अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आज कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में PCC सदर मनाला मोहन रेड्डी और साबिक़ वज़ीर व MLA बोधन P सुदर्शन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकज़ी हुकूमत को किसान मुखालिफ हुकूमत करार दिया। इस मौके पर PCC सदर मनाला मोहन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए आज किसान दिल्ली की सड़कों पर गुज़िश्ता 5 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसानों के हक़ में इनके एहतजाज में बराबर की शरीक है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिन से किसान अपने हुकूक़ की फरियाद करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं और शदीद सर्दी में मजदूर किसान मर्द व ख़वातीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती नज़र आ रही है। इन्होंने इंतबा दिया कि मरकज़ी हुकूमत जिस वक्त तक किसान मुखालिफ बिल वापस नहीं लेती, कांग्रेस पार्टी भी मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज करेगी। इस मौके पर साबिक़ा PC सदर G गंगाधर, ज़िला सदर माइनॉरिटी सेल मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद एजाज अहमद और दीगर मौजूद थे। बीजेपी गवर्नमेंट लाए सो कृषि बिल वो किसानों का नुकसान करने का बिल है। सिर्फ अदानी अंबानी को सपोर्ट करने के लिए लाए सो बिल है। वो बिल वापस लिए तक कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहते। परसों सिग्नेचर कैंप लगाए और आगे दिन में भी और अच्छा रजिस्ट्रेशन करके इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते। और क्या है तो 5 दिन से दिल्ली में फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट को 100% कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। वो फार्मर प्रोटेस्ट देख के भी मोदी अमित शाह दोनों कम से कम इससे बात करने के तैयार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी फार्मर के साथ है, हमेशा फार्मर के लिए लड़ते रहता। तो बिल वापस लेता कांग्रेस पार्टी तो 100% रजिस्ट्रेशन करता बोलते बोल रहे। आज 3 दिसंबर आलमी यौम माजूरीन के मौके पर सारा फाउंडेशन निज़ामाबाद की जानिब से हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद में नोटबुक्स के अलावा बस पास, ट्रेन पास की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह रहे कि इंसानी हुकूक़ की फरहमी, पायदार तरक्की और अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए माजूरीन को भी मौक़े फराहम करना एक लाजमी शर्त है। माजूर अफराद को मसावियाना हुकूक़ की फरहमी न सिर्फ हुसूल इंसाफ है बल्कि ये माशरे में मुश्तरका मुस्तक़बिल की सरमायाकारी है। हमारे माशरे में तकरीबन 1 अरब माजूरीन पाए जाने का यूनाइटेड नेशन ने इंकशाफ किया। ऐसे में माजूरीन के लिए मसावियाना हुकूक़ की फरहमी न सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है बल्कि समाजी जहदकारों को भी ये ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कई माह से सारा फाउंडेशन ने माजूर अफराद की तरक्की, इनकी तालीमी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के अलावा इनकी हिम्मत अफजाई के लिए बेलौस खिदमात अंजाम देता आ रहा है, जो काबिल सताइश है। आज आलमी यौम माजूरीन के मौके पर सारा फाउंडेशन ने माजूरीन के आलमी दिन को बड़े ही जोश व खरोश से मनाने का एहतमाम किया, जिसमें कई समाजी कारकुनों ने शिरकत करते हुए माजूरीन की खुशी में शामिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए सारा फाउंडेशन के बानी मोहम्मद साबिर ने कहा कि माजूरी तरक्की की राह में हायल ना हो, इस मकसद के तहत सारा फाउंडेशन इनकी हिम्मत अफजाई और हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफ़िद कराने का काम अंजाम दे रहा है। इस मौके पर महकमे सेहत के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसानुल्लाह निज़ामी ने खिताब करते हुए माजूर अफराद को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों और स्कीमात को मुतारुफ़ करवाया और कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुख्तलिफ बिना पर माजूर अफराद को सदरम स्कीम के तहत माहाना 3000 रुपये पेंशन देता है और हुकूमत की ट्रांसपोर्ट खिदमात में राहत फराहम करते हुए कंसेशन पास जारी करता है। इन्होंने मज़ीद कहा
कि हुकूमत की इन स्कीमात से फ़ायदा उठाए और कहा कि सरकारी दवाखाने के चौथी मंजिल पर माजूर अफराद की राहतकारी के लिए खुसूसी वार्ड है, जहां पर रब्त करते हुए हुकूमत की स्कीमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस मौके पर समाजी कारकुन मोहम्मद शहीर अहमद उमेर फराज ने भी खिताब किया। इस पुरअसर तकरीब में एमआईएम के जवासाल हरकियाती कायद मिर्ज़ा शहजाद बेग और मोहम्मद अजमत ने भी शिरकत की और आलमी यौम माजूरीन के मौके पर माजूर अफराद की हिम्मत अफजाई की और अपनी जानिब से इनकी मुमकिना मदद करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पे मैं कुछ आपके सामने इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, यानी कि आज सारी दुनिया में माजूर बच्चे, जिसमें जहनी माजूर भी है बच्चे हैं, जिस्मानी माजूर भी बच्चे हैं, यह सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। सेलिब्रेशन का मतलब है आज के डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। जैसे कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स अपने अपने फैसिलिटीज़ देती है। तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पर पेंशन स्कीम दी है, ख़ासतौर पर सदारम स्कीम के तहत हर माह 3000 रुपीज़ पेंशन आता है और बच्चों को पढ़ने के ताल्लुक से भी उनको है ना स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं और ट्रीटमेंट के ताल्लुक से भी ख़ासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट RBSK के नाम से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से अपना प्रोग्राम चलाती है। इसका सेंटर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 4th फ्लोर रूम नंबर 435 पे है। ऐसे डिसेबल बच्चे जो कि चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते और जो है ना सुन नहीं सकते, इनके लिए है ना हर वो चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि उनको प्रैक्टिस की जाती है फिजियोथेरापी की जानिब से। और सेकंड थिंग क्या है, जिनको बोलना नहीं आता है, उनको डेफ एंड डम है, उनको है ना प्रोवाइड किया जाता है कि उनको सुनने के लिए आला। और जो बच्चे ख़ास तौर पे जहनी माजूर रहते हैं उनको उनकी एफिशिएंसी के लिहाज से उनको पढ़ाने के वास्ते वहाँ पर ना टीचर्स भी मौजूद है। और ख़ास तौर पे हमारे इस माशरे में, इस माहौल में और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सबसे अहम चीज़ है ये माजूर बच्चे। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स भी अब महफूज नहीं। कमज़ोर ख़वातीन और चौथे दर्जे के मुलाजिमीन आला अफसरों की हवस का निशाना बन रहे हैं। ऐसे कई वाक़यात मुल्क भर में रूनुमा होते हैं जहां क़ुव्वत का फ़ायदा उठाते हुए मज़लूमों के साथ नाइंसाफ़ी आम बात है। ऐसा ही एक वाक़या आरमूर के माइनॉरिटी इक़ामती स्कूल में पेश आया। सैयद कैसर साबिक़ कोऑप्शन मेंबर मजलिस बल्दिया के मुताबिक आरमूर के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल ने चौथे दर्जे के मुलाजिम ख़वातीन को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए जिनसी व जहनी इस्तेहसाल कर रहा था, जिस पर ख़वातीन की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल इंतज़ामिया कमेटी को बावर कराते हुए इनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया और महकमे पुलिस में भी शिकायत किए जाने के बावजूद इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ऐसे में सैयद कैसर ने इन मजलूमों के साथ मुलाकात करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की और आज MI चैनल के ज़रिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और वज़ीर आला से मुतालबा किया कि इस तरह ख़वातीन का इस्तेहसाल करने वाले खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और इन मजलूमों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। पढ़ाई के इदारे सिर्फ पढ़ाई के लिए होते हैं और काबिल तरीन इंसान बनने के लिए होते हैं। जिस मुकाम पर टीचर वालिद और वालदा की तरह एक्ट करती है अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, उस पढ़ाई के इदारे में आज ऐसे हसास हालात बने हुए हैं जिसका कोई बयान नहीं कर सकते। इस हालत में निज़ामाबाद के तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर बॉयज़ 1 आरमूर में इसी तरह का ख़तरनाक वाक़या कई सालों से चलते हुए आ रहा है, लेकिन उस हालात को, उस लोगों को आज तक उनको निकाला नहीं गया। जब मेरे सामने बात आई, मुझे ख़वातीन जिन पे जुल्म हुआ है, जिन पर मेंटली, फिज़िकली और सेक्सुअल हरासमेंट के साथ ब्लैकमेलिंग भी हुई उनके साथ, तो वो लोग इंतहा हो गई
पहले तो एक खातून को बच्चे को मारे बोल के निकाल दिया गया। वो खातून इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ये गैंग को दोस्तों गैंग के खिलाफ वर्जी कर रही थी। वहाँ का प्रिंसिपल खुद उसमें मौजूद है, मुलविस है उसके अंदर। वहाँ का मैथ्स का टीचर जो सरगना बताया जाता है, जिसका नाम नरसैया है, ये इसके साथ साथ क्योंकि वो लोग लेटर दिए हैं, उसका कंप्लेंट कॉपी मेरे पास है मौजूद। और उसके साथ साथ सतीश, कार्तिक और एक खातून जिसका नाम वनजा है, ये लोग उससे मुलविस हैं। तो जब ये कंप्लेंट दिया गया, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल ही नहीं बल्कि ऑफिसर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को 23 तारीख 12वां महीने के दिन कंप्लेंट दिया गया। देखिए ये कंप्लेंट तेलुगु में ख़ास तौर से दिया गया है। ये खातून जिस पर जुल्म हो रहा था, जिसको बताया गया कि मेरी वो दोस्तों लंगी फ़ोटो, तुम्हारी लंगी फ़ोटो है बोल के उस खातून को बदनाम करके निकालने की कोशिश की गई। वो क्योंकि वो खातून सपोर्ट नहीं कर रही थी इन कमीनों को, तो वो खातून सीधा माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पास जाके अपना कंप्लेंट दी कि उनके ऊपर दोस्तों एक्शन लीजिए साहब। मेरे साथ वहाँ का प्रिंसिपल रविंदर बहुत ख़तरनाक हरकतें कर रहा है साहब। सतीश है वहाँ पर, उसके साथ साथ जो वहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर और मुख्तलिफ लोग बोलते जो भी इसके अंदर काम कर रहे, बहुत से लोग बोलते मेरे खिलाफ खेल खेल रहे साहब। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे साथ इंसाफ करो। लेकिन आज तक उस खातून को इंसाफ नहीं मिला। मंगल को हुई जीएचएमसी रायदही के फीसद को लेकर इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो चुकी हैं। ख्याल रहे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी पोलिंग 46.55% रायदही होने का ऐलान किया गया, जबकि मंगल की शाम 6 बजे 150 डिवीज़नों के मिनजुमला 149 डिवीज़नों में पोलिंग अख्ताम को पहुंची थी और पोलिंग फीसद के आदाद व शुमार का ऐलान बुध के रोज़ दोपहर को किया गया था। ख्याल रहे कि ज़्यादातर पोलिंग बूथ्स में दिन के बेशतर हिस्से में पोलिंग का फीसद बहुत कम रहा। इस तनाजुर में ये क़ियास किया जा रहा था कि मुकम्मल पोलिंग का फ़ीसद 36 था 40% हो सकता है, लेकिन जैसे ही पोलिंग फ़ीसद 46.55 होने का रियासती इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, सियासी हलकों व आम लोगों में शदीद बहस व मुबाहजे का एक दौर शुरू हो गया। पोलिंग के इजाफी फ़ीसद के साथ ही किस पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, इसके साथ ही बीजेपी ने रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।